नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 009 न्यूज टीवी नेटवर्क। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं हूं रेनू और आप देख रहे हैं 009 बिहार। भागलपुर कोर्ट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कहलगांव के एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में सरकारी नौकरी करने वाला श्याम कुमार सिन्हा पर उनकी पत्नी प्रीति कुमारी ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। एक दिन के नवजात शिशु के पैदा होते ही मौत हो गई, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से एक दिन पहले ही श्याम सिन्हा एवं उनकी भाभी उमा भारती दोनों मिलकर प्रीति कुमारी के साथ बुरी तरह से मारपीट किए थे। पेट में चोट लगने के कारण बच्चे को जन्म लेते ही मौत हो गई। इसके बाद प्रीति कुमारी को अपने गांव ओगरी ले जाकर 10 अगस्त 2022 को हत्या करने का प्रयास किया गया। पत्नी प्रीति कुमारी ने बताया कि हमारे शरीर के सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए गए। उसके बाद हमारे हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। उसके बाद जमीन पर पटक कर लात घूंसे डंडे से कई घंटों तक पिटाई किया गया। उससे भी जी नहीं भरा तो ईंट पत्थरों से शरीर पर, सर पर, चेहरे पर मारा गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब कुछ घंटों के बाद होश आया तो अपने आप को किचन में गैस सिलेंडर के पास गिरी हुई पाई, ताकि अगर हमारी मौत हो जाती है तो एक मनगढ़ंत कहानी बना पुलिस को, समाज को एवं हमारे परिवार वालों को समझाया जा सकता है कि खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई और हमारी मौत हो गई। एक सोची समझी प्लान के पीछे का जब सच सामने आया तो प्रीति के ससुराल वालों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आने लगी। हमारे संवाददाता क्राइम रिपोर्टर राहुल खन्ना ने जब सच को खंगाला तो जानकार सूत्रों से पता चला कि श्याम कुमार सिन्हा का प्रेम संबंध उसकी भाभी के साथ चल रहा है। श्याम सिन्हा अपने ससुराल मंगल मंडल से जमीन खरीदी के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। कार खरीदने के नाम पर अपने सास के 10 भरी सोने के गहना एवं 10 भरी पत्नी के सोने का गहना चोरी चुपके से कहलगांव के कन्हैयालाल ज्वेलर के पास गिरवी रखकर 5 लाख रुपए लेकर अपने गांव ओगरी भागा हुआ है और पिछले करीब 3 सालों से अपनी पत्नी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपनी भाई, भाभी और उसके बच्चों के साथ ओगरी गांव में ही रहता है। जबकि एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में आलीशान सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है। पत्नी को सरकारी क्वार्टर में छोड़ देना और खुद को भाई, भाभी और उसके बच्चों के साथ गांव में रहना कुछ हजम नहीं हो रहा है। लेकिन इतनी सारी सच्चाई जब सामने निकल कर आ रही है तो उससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी नौकरी का भरपूर इस्तेमाल श्याम कुमार सिन्हा करना चाहते हैं। पहली पत्नी को बाय बाय कर धूमधाम से दूसरी शादी रचा कर दोबारा फिर से एक और मंगल मंडल जैसी आदमी को चूना लगाने में सफल हो सकते हैं। प्रीति कुमारी के अधिवक्ता सच्चिदानंद कुमार से हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना ने एक खास मुलाकात की। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं ये खास खबर भागलपुर बिहार से। सूचना हमने फोटो को क्लोज कीजिएगा नजदीक में सर। इसकी सूचना हमने ये स्थिति हो गई जब हमसे संपर्क साधा गया था मारपीट के बाद, थैंक यू सर। इसकी सूचना हमने कहा था कि एक मतलब पिटीशन लिख के वहीं एनटीपीसी थाना में देने के लिए, और उसके बाद हम बोले थे कि उस पिटीशन को कोर्ट में लाइएगा, हम उस बात को कोर्ट में रखेंगे। उसके ठीक है, अकाउंट में दवा दारू खाने पीने के लिए, खाने के लिए, दवा दारू के लिए हम हर महीना उसको हम बैंक अकाउंट में हम उसको देते आ रहे हैं। अब वो खर्चा उर्चा नहीं देते जी नहीं, एक पैसा नहीं दे रहा है। यदि वो पैसा देता तो फिर हम बैंक के माध्यम से पैसा इनको क्यों ये इसके अकाउंट में। अब कहीं से अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? तो भगवान पर भरोसा, न्याय कैसे नहीं मिलेगा? हम तो न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। तो अब यदि हमको नहीं मिलेगा तो ये तो मना, तब तो हमको सुसाइड करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए सामाजिक नहीं, स्तर क्या पे। करेंगे? हमको कर्ज यदि नहीं हम देने सकेंगे तो उस समय हमारा क्या स्थिति होगा? आज आपकी बेटी है, कल किसी और की बेटी हो सकती है। समाज के में होने के नाते नहीं हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं, कोई चारा नहीं है। हम कहाँ से कर्ज देंगे? आपको कुछ करेंगे? लेकिन श्याम कुमार सिन्हा को तो लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा यदि लाज लिहाज रहता कि पत्नी को नहीं देख करके अपने भाभी के साथ में रह रहा है, इसका क्या मीनिंग लगा रहे हैं? मतलब कि ना वो आपकी बच्ची को रख रहा है, ना आपका पैसे लौटा रहा है, ना आपका ज्वेलरी लौटा रहा है, कुछ और ना आपके जो जमीन लिया है उसमें आपको हिस्सा दे रहा है। नहीं, जमीन भी नहीं दे रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है, बच्ची को नहीं रख रहा है। अभी क्या है?
कोई बहुत मतलब श्याम होता है, जैसा कि देखिए आज उसकी तारीख थी। श्याम कुमार सिन्हा कोर्ट में नहीं आते, कोर्ट का अवहेलना करते हैं। कोर्ट का मानना करना, अवहेलना करना कानूनी प्रक्रिया से एक अपराध माना जाता है। कहीं न कहीं एक तारीख आज का नहीं, ऐसे कई तारीख श्याम कुमार सिन्हा जो कोर्ट में नहीं आए हैं। क्या सर उनके खिलाफ में शिकायत या कोई ऐसा आवेदन पत्र जैसा आपको मिला है कि हाँ श्याम कुमार सिन्हा तारीख दिया जाता है लेकिन नहीं आते हैं? कारण है कि अपीयरेंस पे मैटर चल रहा है, इसलिए कोर्ट थोड़ा वक्त दे रहे हैं। सर बहाना बहुत कुछ है सर, बहाना बनाने के लिए बहुत है कि सर में दर्द हो रहा है, बात नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो एडवोकेट हैं, हम लोग तो सर आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं, आप जो लिख के देंगे जज साहब को कहाँ मालूम कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एक्शन या जो भी लेना है तो न्यायालय में मैटर है, अपीयरेंस पे मैटर है तो कोर्ट को ही लेना। मतलब उसी की मजबूरी का फायदा उठा के अपना खेल खेल लिया जाए, ऐसा होता है ना सर? ऐसा बहुत सारी फिल्में बनी है। हम तो इसी पे चर्चा कर रहे थे। अपनी बच्ची के अकाउंट? जी हाँ, बच्ची के अकाउंट में दवा दारू खाने पीने के लिए? खाने के लिए, दवा दारू के लिए हम हर महीना उसको हम बैंक अकाउंट में हम उसको देते आ रहे हैं। अब वो खर्चा उर्चा नहीं देते? नहीं, एक पैसा नहीं दे रहा है। यदि वो पैसा देता तो फिर हम बैंक के माध्यम से पैसा इनको क्यों ये इसके अकाउंट में। अब कहीं से अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? तो भगवान पर भरोसा, न्याय कैसे नहीं मिलेगा? हम तो न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। तो अब यदि हमको नहीं मिलेगा तो ये तो मना तब तो हमको सुसाइड करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए सामाजिक स्तर पर। क्या करेंगे? हमको कर्ज यदि नहीं हम देने सकेंगे तो उस समय हमारा क्या स्थिति होगा? आज आपकी बेटी है, कल किसी और की बेटी हो सकती है। समाज में होने के नाते नहीं हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं, कोई चारा नहीं है। हम कहाँ से कर्ज देंगे? आपको कुछ भी करेंगे। लेकिन श्याम कुमार सिन्हा को तो लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा यदि लाज लिहाज रहता है कि पत्नी को वो नहीं देख करके अपने भाभी के साथ में रह रहा है, इसका क्या मीनिंग लगा रहे हैं? मतलब कि ना वो आपकी बच्ची को रख रहा है, ना आपका पैसे लौटा रहा है, ना आपका ज्वेलरी लौटा रहा है, ना आपके जो जमीन लिया है उसमें आपको हिस्सा दे रहा है। नहीं, जमीन भी नहीं दे रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है, बच्ची को नहीं रख रहा है। क्या तो कोई बहुत मतलब श्याम कुमार सिन्हा बहुत बड़े घर के आदमी है, क्या है? बड़ा घर का है या छोटा घर का तो श्याम कुमार सिन्हा ही रहेगा। तो न्यायालय के पास में हम जा रहे हैं, न्यायालय के पास में हम शरण लिए हुए हैं। न्यायालय जैसा हमको आदेश देगा वैसा ही करेंगे हम। तब जब आपने बेल पर उनको छुड़वाया है तो ये जो घटनाएं घट रही है आपकी बच्ची के साथ में, आप न्यायपालिका को फिर से जाके कहिए कि सर उनका बेल जो है वो रिजेक्ट करवाइए, कैंसिल करवाइए। इसको न्यायपालिका को जो हमसे बच्ची के माध्यम से हम लिखवा करके देंगे, अपने वकील के माध्यम से देंगे हम कि उनको जो जब खर्चा नहीं दे रहा है तो उनका जो बेल जमानत आप जो दिए हैं वो पुनः तोड़ दिया जाए। फिर से वो जेल चले जाएंगे? फिर जेल चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद बच्ची का क्या होगा? बच्ची का क्या होगा? अभी जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है होगा। मतलब कह सकते हैं कि बसा बसाया घर बर्बाद हो गया, पैसे की बर्बाद तो हम हो चुके हैं, बर्बाद तो हमको कर दिया। अब बर्बादी का कगार हम चले गए, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। मतलब भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसा पर है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय हमको क्या आश्रय देगा। चलिए ठीक है। और इस ग्राउंड्स पे जब उसको पूरा समझाया गया, कोर्ट हिदायत भी दिया कि अगर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तुम एनटीपीसी में नौकरी करते हो ना, जरा संभल के बात करो। कोर्ट के सामने भी उनका व्यवहार जो था थोड़ा अलग हटके था, तो उनका बेल रिजेक्ट हुआ था। जब बेल रिजेक्ट होने के बाद जेल जाने का बारी आया तो उन्होंने अपने पत्नी को फिर इस्तेमाल किया। तब हमें पता चला कि इसके पहले भी अपने पत्नी को इस्तेमाल कर चुका है। तब उनके वृद्ध फादर जो है हमारे पास आए थे और बताएं कि हमसे कम से कम 25-30 लाख रुपया जो है भाई आज के डेट में सिर्फ ले चुका है। उसके बाद भी ज़मीन मतलब अपने पत्नी के नाम खरीदने के नाम पे भी उन्होंने अपने पत्नी के नाम से एग्रीमेंट करवाया था ज़मीन, और सारा पैसा उनके फादर दिए थे। फादर देने के बाद भी जो है वो ज़मीन जो है फिर बहला फुसला को वो अपने नाम से करवा लिए कि अगर तुम मेरे नाम से ज़मीन नहीं करती हो तो हम तुमको नहीं रखेंगे। इस तरह से वो बार बार मतलब उनके पिता या पत्नी के साथ इस तरह का घटना को अंजाम देते गया है। और उसके बाद भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 009 न्यूज़ टीवी नेटवर्क।